उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितेश राज, वेलकम यू ऑल माई यूट्यूब चैनल प्रिपेयर अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सीबीएसई क्लास 10 2021-2022 के लिए टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से होने वाला है। और ये सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एमसीक्यू कर चुके हैं, और इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट का भी एमसीक्यू कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टर्सरी सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनरेगा गारंटीज जॉब टू पुअर फॉर। ऑप्शन ए 100 डेज, ऑप्शन बी 90 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज, ऑप्शन डी 50 डेज। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 100 डेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गुड्स दैट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नोन बाय व्हिच नेम। ऑप्शन ए फाइनल गुड्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन सी मटेरियल गुड्स, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट गुड्स। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी इनिशियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन सी मेकिंग ऑफ शुगर, ऑप्शन डी माइनिंग। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेकिंग ऑफ शुगर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्कर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन टर्सरी सेक्टर। ऑप्शन ए एजुकेटेड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल्स, ऑप्शन बी रिपेयर पर्सन एंड डेली वेज अर्नर्स, ऑप्शन सी पीपल इन डिफेंस सर्विसेज, ऑप्शन डी पीपल वर्किंग इन हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिपेयर पर्सन एंड डेली वेज अर्नर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पब्लिक हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज गवर्नमेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, the secondary sector is also known as DICE as this sector produces useful items from natural products. Option A manufacturing, option B construction, option C building, option D making. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following is not an example of tertiary sector. ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट,
ऑप्शन सी ट्रेड, ऑप्शन डी फॉरेस्ट्री। हमारा करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट्री, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है which among the following is feature of unorganized sector? ऑप्शन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्क आवर्स, ऑप्शन बी पेड हॉलीडेज, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है places of work which follow rules and regulation as termed as। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी सेक्टर। करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 भी रिपीट हो गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप इंटरप्राइजेज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स आर नोन एज। ऑप्शन ए पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन बी प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन सी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन डी प्राइवेट सेक्टर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राइवेट सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है ए लेबर वर्किंग अंडर अ कंट्रैक्टर इज इन व्हिच टाइप ऑफ सेक्टर। ऑप्शन ए पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन सी सर्विस सेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन बी प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन सी सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज टर्सरी सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच मोर नंबर ऑफ पीपल वर्क देन एक्चुअली नीडेड इज नोन एज। ऑप्शन ए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी अंडर एम्प्लॉयड, ऑप्शन डी ओवर एम्प्लॉयड। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है इन इंडिया डैश सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर व्हाइल डैश सेक्टर इज लार्जेस्ट इनकम जनरेटर। ऑप्शन ए सेकेंडरी टर्सरी, ऑप्शन बी टर्सरी प्राइमरी, ऑप्शन सी प्राइमरी टर्सरी, ऑप्शन डी टर्सरी सेकेंडरी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्राइमरी टर्सरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है इन द लास्ट 100 years द सेक्टर गेनिंग प्रोमिनेंस इज। ऑप्शन ए सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन बी प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन सी टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टर्सरी सेक्टर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है द टास्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इन ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनालाइजेशंस। हमारा ऑप्शन नंबर ए है NSSO, ऑप्शन बी है BPO, ऑप्शन सी KPO, ऑप्शन डी है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए NSSO। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कंबाइंडली। ऑप्शन ए NDP, ऑप्शन बी NI, ऑप्शन सी GNI, ऑप्शन डी GDP। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी GDP। ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कन्वर्टिंग आयरन इज अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टिविटी, ऑप्शन बी सेकेंडरी एक्टिविटी, ऑप्शन सी टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी एक्टिविटी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है सर्विस इज। ऑप्शन ए टेंजिबल, ऑप्शन बी इनटेंजिबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी फिजिकल प्रोडक्ट। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26
6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the ऑप्शन ए सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन बी टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन सी प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, ऑप्शन बी मेकिंग शुगर, गुड़ एंड ब्रिक्स, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, ऑप्शन ए प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन बी पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन डी टर्सरी सेक्टर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पब्लिक सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, आउट ऑफ 200 मिलियन चिल्ड्रेन इन द स्कूल गोइंग एज ग्रुप, हाउ मेनी आर अटेंडिंग स्कूल्स। ऑप्शन नंबर ए है 1/4, ऑप्शन नंबर बी है हाल्फ, ऑप्शन नंबर सी है 2/3, ऑप्शन नंबर डी है 1/5। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2/3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, which of the following examples does not fall under unorganized sector? ऑप्शन नंबर ए फार्मर irrigating his field, ऑप्शन नंबर बी ए डेली वेज लेबर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन सी ए डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ऑप्शन नंबर डी है ए हैंडलूम वेवर वर्किंग ऑन अ लूम इन हर हाउस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आर owned by, ऑप्शन ए द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन डी ज्वाइंटली बाय प्राइवेट कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, the sectors are classified into public and private sector on the basis of option A ownership of enterprises, option B the nature of economic activity, option C employment condition, option D number of workers employed in the enterprise। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, the motive of public sector enterprises is option A profit making, option B entertainment, option C none of these, option D social welfare and security। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच सेक्टर एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन बी पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन सी प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन डी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज पब्लिक सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर, ऑप्शन ए नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऑप्शन बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऑप्शन सी सब्जेक्ट टू सेंट्रल बैंक्स रेगुलेशंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्कर्स इन दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ऑप्शन ए टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टर्सरी सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी डेयरी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी फिशिंग माइनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑल ऑफ दी एबव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ implementing the right to work in how many districts of India, option A 150 districts, option B
200 districts, ऑप्शन सी 250 districts, ऑप्शन डी 625 districts। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर विल यू फाइंड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ऑप्शन ए अमॉन्ग एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्मलैंड्स, ऑप्शन बी अमॉन्ग पार्ट टाइम इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऑप्शन सी इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज, ऑप्शन डी इन बिग प्राइवेट कंपनीज। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन बी सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह के कंटेंट डालते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।